परसेंटेज ऑफ ऑर्थो पैरा मेटा आइसोमर, मतलब किसका परसेंटेज आते हैं? डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सब आ जाएगा, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर, सब आ जाएगा। दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस, of group which already present on vanillin, and attacking electrophile. Other factors, तीसरा है other factors, like H bonding को हम लोग चिलेशन भी बोलते हैं, CHELATION, चिलेशन, एरिनियम आयन स्टेबिलिटी, एक्सेट्रा। लास्ट पॉइंट है, नॉर्मली पैरा आइसोमर dominates para isomer dominates over ortho isomer. नॉर्मली पैरा वाला हमेशा क्या होगा, डोमिनेट करता है ओवर ऑर्थो ड्यू टू लेस हिंड्रेंस ऑन पैरा, ड्यू टू लेस हिंड्रेंस ऑन पैरा। Due to less hindrance on para. नेक्स्ट पेज दें। यस सर आपने थर्ड रैंक में अदर्स फैक्टर्स लाइक एच बॉन्डिंग उसके बाद क्या लिखा है? चिलेशन, CHELATION, चिलेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चिलेशन भी बोलते हैं। ड्यू टू लेस हिंड्रेंस ऑन पैरा पोजीशन। अब देखो, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए डेटा दे रहे हैं, डेटा को याद नहीं करना है, खाली एक्सप्लेनेशन है। केस 1 जो अभी पैरा डोमिनेट होता है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए डेटा दे रहे हैं, डेटा से एक्सप्लेन करें। मान लो ये हेलोबेंजीन है, कोई हेलोजन है, यहाँ पे कोई हेलोजन, और इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहे हो, तो
कितने आइसोमर बनेंगे? 3, ऑर्थो, मेटा और पैरा। कितने पॉसिबिलिटी हैं 3 की, तीनों का परसेंटेज हम यहाँ पे बताएंगे अभी। देखना, और इलेक्ट्रोफाइल मैंने कोई लिया है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे मैंने एज्यूम कर लिया है कि इलेक्ट्रोफाइल NO2+ ले लिया है। ये क्या हो गया? NO2+ रे। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे मैं डेटा दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये x के लिए है, x के लिए x क्या ले रहे हैं, हेलोजन कौन कौन सा ले रहे हैं। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑर्थो है, फिर उसके बाद क्या है, परसेंटेज ऑफ पैरा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, मेटा। ये ऑर्थो पैरा रेशियो है, और रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, ये रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। मतलब ऑर्थो पैरा का परसेंटेज जान गए तो जो बचा वो क्या हो गया, मेटा हो जाएगा। ये फ्लोरीन ले लिया, ये क्लोरीन ले लिया, ये ब्रोमीन ले लिया, ये आयोडीन ले लिया, बराबर ऐसे। ये आयोडीन है। ये परसेंटेज याद करने का नहीं है, अभी समझा रहे हैं। 12%, 30%, 37% और 38%, 88%, 69%, 62%, 60%, 0.14 ऑर्थो पैरा रेशियो है, 0.44, 0.60, 0.18, 64, 0.12। सो ये रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटली करते हैं। ओके सर। ये देखो, ये जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ना, क्लोरीन की ज्यादा है, आयोडीन की कम है। देखो नॉर्मली कौन सा डोमिनेट है, पैरा डोमिनेट है, सब में पैरा डोमिनेट है ना। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है वैसे वैसे ऑर्थो का परसेंटेज बढ़ रहा है, देख रहे हो ना। परसेंटेज नॉर्मली क्या है, पैरा डोमिनेट करेगा, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मान लो ये हेलोजन है, यहाँ फ्लोरीन लगाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, फ्लोरीन कम करेगा ना, बाय इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे। तो पैरा पे आने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, 88%। आयोडीन लगा दो यहाँ पे, आयोडीन कहाँ पे, यहाँ पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी ना, इसलिए 38%। लेकिन पैरा डोमिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हिंड्रेंस होगा, यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं होगा, बराबर बच्चों। यस सर। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप विच ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन बेंजीन, मतलब हेलोजन एटम विच ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। तीनों में केस किसका ज्यादा होगा, पैरा का ज्यादा होगा। सर एक डाउट है। बोलो बोलो। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन कैसे अफेक्ट करेगा, आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्थो पोजीशन, जो हेलोजन एटम लगाया है, हेलोजन ग्रुप ऑर्थो के नजदीक है या पैरा के नजदीक है, तो ऑर्थो के नजदीक है ना, तो ये माइनस आई क्या करेगा, पुल करेगा ना,
यस सर। हैलोजन तो माइनस आई होते हैं, माइनस आई पुल करेगा तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना। हाँ सर। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी ना फ्लोरीन के केस में ऑर्थो पे। जी सर। बोलो, इसीलिए 12% है। और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑर्थो पे थोड़ा सा परसेंटेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बढ़ गया। सर ये डेटा ई को NO2 लेने पे मिलता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, मैंने NO2 ले लिया है, और पैरा तो डोमिनेट होगा, पैरा में तो कोई डाउट ही नहीं है, पैरा तो डोमिनेट होगा, समझा। यस सर। सर तो फ्लोरीन के केस में मीटा पे बनता ही नहीं है क्या? नहीं बन रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो डोमिनेट तो करेगा ऑर्थो पैरा पे। किसी केस में बन गया फ्रैक्शन में, स्मॉल अमाउंट में, ट्रेसेस में। सर वो Next. रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन क्या है? मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है, राइट। बेंजीन की ज्यादा होगी, उसके बाद हैलोजन में किसकी ज्यादा है, बराबर। सर नेक्स्ट एक बार देखो, आप बैठिए ना, एक बार। हाँ सर वो फ्लोरीन पे पैरा पे क्यों ज्यादा है, एक बार स्ट्रक्चर के और रिस्पेक्ट पे एक बार बता सकते हैं? पैरा ही ज्यादा होगा ना, ऑर्थो पे हिंड्रेंस है तो ऑर्थो पे इस माइनस आई से, हैलोजन के माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो पैरा पे क्या होगा, ज्यादा होगा ना। अच्छा ठीक है। तो लेकिन वो आपने लिखा था फ्लोरीन तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। कहाँ लिखा है था कुछ भी। अच्छा बस अच्छा ओके। केस 2, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पेज, यस सर। केस 2। इसी तरह केस 2, केस 2 से मैं एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान सुनना। नाइट्रेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। ये देखो R ले लिया और इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं। NO2 प्लस क्या है, रे हो गया। कितने आइसोमर बनाए, 3 R, ऑर्थो, R, पैरा। अब इसको ही प्रूफ करना है, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने R ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ऑर्थो, परसेंटेज ऑफ ऑर्थो, परसेंटेज ऑफ पैरा, ऑर्थो पैरा रेशियो। अब यहाँ पे मिथाइल ले लिया, इथाइल ले लिया, आइसोप्रोपाइल ले लिया, टर्सरी ब्यूटाइल ले लिया, इतने ले लिए। और देखो ऑर्थो का परसेंटेज होता है 58%, 45, इसमें कितना होगा, 13, 30, 16, इसमें क्या होगा, 37, 49, 62, 73, 1.57, 0.92, 0.48, 0.22,
मतलब नॉर्मली पैरा डोमिनेट है, देख रहे हो ना, केवल ऑर्थो के केस में ऑर्थो डोमिनेट है। अब ऐसा क्यों होता है बताते हैं। इसमें लास्ट वाला कॉलम नहीं आएगा क्या रिएक्टिविटी? ऑर्थो पैरा रेशियो, The reactivity with respect to benzene. उसको कोई मतलब नहीं है, उसका कोई नहीं है, वो तुम जानते हो। हाइपर जिसमें ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसमें क्या कम। अब देखो इसमें क्या होता है, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, बोले हाँ यस सर। ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस as size of alkyl group increases, percentage of ortho isomer, percentage of ortho isomer decreases. For methyl group, electron density at ortho position is more due to plus H plus I group। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोलो। यस सर। साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑर्थो पे हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, पैरा पे हिंड्रेंस कम होगा, है ना। यस सर। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी कहाँ पे होगी, पैरा पे। लेकिन मिथाइल की साइज छोटी होती है, तो यहाँ पे ऑर्थो अटैक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हिंड्रेंस कम है ऑर्थो पे और प्लस आई प्लस एच है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी ना। इसीलिए कितना परसेंट, 58% ऑर्थो। मतलब मिथाइल के केस में ऑर्थो डोमिनेट है, और सबके केस में कौन सा डोमिनेट है, बोलो। पैरा। पैरा। इसीलिए ये देखो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ऑर्थो आइसोमर डिक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रही है तो, और पैरा आइसोमर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इंक्रीज। सर ये पॉइंट सिर्फ ये केस 2 के लिए है क्या? हाँ ये केस के लिए है, जो केस दिया है एल्काइल बेंजीन के लिए। ओके। सर सबका रीजन लेकिन हिंड्रेंस ही है ना सर, पिछला वाला हाँ case। हिंड्रेंस ऑर्थो डोमिनेट हो रहा है, उसका रीजन क्या है, प्लस आई प्लस एच है ना। हाँ। डन, लिख लिया। वेट सर। हाँ बोलो बच्चों। सर ये हम सिर्फ नाइट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी कर सकते हो इलेक्ट्रोफाइल के लिए, हमने लिया है नाइट्रेशन, लेकिन एल्काइल बेंजीन का कराना। ओके। केस 3 बोले ना। देखो इसमें क्लोरोबेंजीन लिया है और उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है। सर केस केस 3 होगा।
केस 3 इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया। अब ये डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, इलेक्ट्रोफाइल ही चेंज कर दिया है, सबस्ट्रेट सेम है, इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट कर दिया। ठीक, कौन कौन से आइसोमर बनेंगे? ऑर्थो और कौन सा? पैरा और कौन सा? बेटा अब मैं डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल लेके और उसका परसेंटेज बता रहे हैं। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है डिफरेंट ई प्लस, ये परसेंटेज ऑफ ऑर्थो है, परसेंटेज ऑफ ऑर्थो, परसेंटेज ऑफ पैरा। ये Cl प्लस है, NO2 प्लस है, और क्या है? Br प्लस है, SO3 है। मतलब ये डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल है। ये इसकी साइज क्या हो रही है? परसेंटेज ऑफ ऑर्थो है 39, डेटा लिख लो 39, 30, 11, 1, 55, 70, 87, 99। (0.71). देखो मैं ये बता रहा हूं कि साइज अगर बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो क्या हो रहा है बच्चों? पैरा का परसेंटेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, अटैकिंग Yes, है। sir. इसकी साइज बढ़ रही है तो पैरा पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, ड्यू टू हिंड्रेंस। Yes, sir. तो जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका तो हिंड्रेंस देखते हैं, लेकिन जो अटैक करता है ना उसका भी क्या देखते हैं? हिंड्रेंस। बराबर। यस सर। डन सर। Wait, sir. Wait, sir. और इसका लॉजिक क्या है? परसेंटेज का ड्यू टू अटैकिंग, ड्यू टू साइज ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, पैरा आइसोमर डोमिनेट ओवर ऑर्थो आइसोमर। अब ये बताओ नॉर्मली कौन सा आइसोमर डोमिनेट हो रहा है? 3 केस बताए, कौन सा डोमिनेट हो रहा है, ऑर्थो या पैरा? पैरा। इसीलिए हमने पैरा लिखवाया है। बोले बच्चों? यस सर। अब देखो एक्टिवेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे इंक्रीज कौन करता है? एक्टिवेटिंग पावर मतलब सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन करेगा बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? NH माइनस होगा सबसे ज्यादा, फिर O माइनस, फिर NR2, फिर NHR, फिर NH2, फिर
OH, फिर OR, ये एक्टिवेटिंग पावर है, फिर NHCOR, फिर OCOR, फिर pH, फिर R, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH। डीएक्टिवेटिंग पावर किसका है? मतलब जो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। कहाँ पे? बेंजीन पे, है ना? यस सर। जैसे NR3 प्लस, फिर उसके बाद क्या हो गया? NH2R प्लस, NH3 प्लस, NO2, CF3, CCl3, cyanide, SO3H, CHO। तो ये एक्टिवेटिंग पावर के लास्ट टाइम में आपने जो R लिखा है वो एल्केन है क्या? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल नहीं जानते हो? सो वो समझा, पर एल्केन ही होना चाहिए ना, कोई डबल बॉन्ड। एल्काइल बोलते हैं, एल्केन नहीं बोलते हैं उसको, एल्काइल। सॉरी, ओके। COR, COR के बाद नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। COR का मतलब कीटोन है ये। बोले? Wait. COX, COOR, CONH2, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, CH2X, फिर N डबल बॉन्ड O, राइट। ये सब कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीज है। बराबर। सर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके वो वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है। हाँ, तो उसका पावर क्या है वो बताया ना। अच्छा ठीक है।
डन सर। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, रेट टुवर्ड्स ARAC, अब ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो ऑर्डर से ही होगा ये। मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले ले, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप ले लो, यहाँ पे कोई और ग्रुप ले लो, साइनो ग्रुप ले लो, फिर NH2 ले लें, फिर OH ले लें, फिर ये ले लें, 1 2 3 4 5 6। बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? 6 6 में। उसके बाद 4 फिर 5 हाँ, उसके बाद 1 1 2 उसके 3 बाद 2 3। ये ऑर्डर हो। बराबर बच्चों? सर लास्ट पे सिखा सकते डन डन बच्चों? यस सर। सर हाँ तो किस पे डिपेंड करता है रेट, आप रिपीट कर सकते हैं? क्या? अरे प्लस आर पावर पे यार, वही जो एक्टिवेटिंग पावर पे, जिसका एक्टिवेटिंग पावर है जिसका ज्यादा है उस पे अटैक करेगा। ओके सर। OH है, जरा 2 मोल ले लिया है और ये ले लिया है H प्लस, हिट किया, देखो इससे ये प्रोडक्ट बना। देखो क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना। ये कैसे हुआ? डबल बॉन्ड हुआ है, H प्लस अटैक करेगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, बन जाएगा ना? हाँ अब ये क्या हो गया, बोलिए? रे। रे। अभी बेंजीन रिंग पे अटैक होगा रे का, तो क्या बना दिया? यही ना, OH और क्या बेंजीन। बोलो, इतना समझा कि नहीं समझा? बोलो, इतना समझ गए? यस अब देखो इस पे फिर H प्लस अटैक करता है, 2 मोल लिया है ना, तो क्या बन जाएगा? OH2 प्लस चार्ज और क्या बेंजीन। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते हैं, दूसरे तरीके से ऐसे,
ये फिर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, OH2 प्लस चार्ज। अब ये वाटर निकल गया तो क्या बन जाएगा, फिर बोलो, है ना। और देखो थोड़ा सा हम लोग एक चीज गलत लिखे हैं यहाँ पे, बेंजीन नहीं फिनॉल होगा, फिनॉल लिया है ना, फिनॉल पे अटैक करेगा। बराबर बच्चों, नीचे भी फिनॉल होगा, जगह नहीं है ना थोड़ा सा, रुको मैं ऐसे लिख देता हूँ। और इसमें पैरा वाला ही बनेगा ना? एक मिनट, पैरा वाला क्यों बनेगा, क्यों वो बनेगा ग्रुप पैरा बड़ा वाला? है ना, रे वाला ग्रुप बड़ा है। हाँ स्टेबल होता है नॉर्मली पैरा वाला है ना। यस सर। अब ये दूसरा रे बन गया, देख रहे हो। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल पे जाएगा, किस मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल पे। इसमें भी OH होगा, कहाँ पे, पैरा पे। इसमें भी OH होगा, कहाँ पे, पैरा पे। बराबर बच्चों। अब ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो क्या बन जाएगा, मतलब दूसरे फिनॉल पे। देखो कैसे, ये यहीं पे लिख देते हैं, हो जाएगा, OH है ना। अब ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा, ये पैरा पे इस पे। बराबर, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझा कैसे हुआ रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टेंस कितनी बार हुआ, एक बार या दो बार? 2 बार। 2 अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो फटाफट बना देना। हमेशा ही पैरा पे ही आएगा ना? पैरा पे ही आएगा ना, उतना बड़ा ग्रुप है, हिंड्रेंस है ना, नॉर्मली पैरा ही डोमिनेट होता है। बराबर, हाँ। सर एक केस ऐसा भी बन सकता है कि 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैसे दो नहीं, अलग 2 होना प्रोडक्ट्स है? बनेंगे, सॉरी 2 अलग अलग नहीं, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। पर ऐसे मतलब एक आपने एक ही प्रोडक्ट बनाया है ज्वाइन करके ना, तो 2 अलग हाँ अलग। तो जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है वही बनाओगे ना। वो जो बता रहे हो वो गड़बड़ बता रहे हो। लिख लिया, यस सर। देखो सुनो, दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। बोले, यस सर। देखो ये हमने ले लिया, ये क्वेश्चन 2, Cl CH डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं क्लोरल। और ये 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेते हैं, 2 मोल्स, और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, और क्या बनता है, DDT। इसको बोलते हैं DDT, नाम सुना होगा, इंसेक्टिसाइड है ये, इंसेक्ट को मारने में यूज होता है, राइट। इसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। और इसका फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यह इसका आईपेक नेम है, आईपेक 2,2 बेस, 2,2 बेस।
बिस का मतलब दोनों बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है। पैराक्लोरोफिनाइल वन 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 ट्राइक्लोरो व्हाट इथेन, ये बोलते हैं क्या आईपेक नेम इसका। ये 1 है ना, ये 2 है, 2 पे दोनों सेम है पैराक्लोरो, तो इसलिए बिस बोला, बिस। बड़े ग्रुप बराबर। इसलिए भी बोला ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे बिस बोलते हैं ना, बड़ा सब्स्टिट्यूएंट हो तो बिस बोलते हैं। डन। Wait, sir. तो डन बच्चों। यस सर। कैसे रिएक्शन होता है जरा देखो, Cl 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 CH डबल बॉन्ड हो, पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस, कहाँ पे, O पे, क्या बन जाएगा, Cl CCl Cl Cl CH डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, CCl3 CH OH प्लस चार्ज, यही बनेगा ना, बोलो बच्चों। और ये क्या हो गया, ये कहाँ पे अटैक करेगा, फटाफट बताओ, पैरा पे। पहली बार क्या बना, Cl बेंजीन नहीं, CH OH, और क्या, CCl3, ये बना ना। फिर इस पे कौन अटैक किया, H प्लस, कहाँ पे अटैक करेगा, बोलो। OH. OH2 प्लस चार्ज CCl3, ये ड्रॉप कर दो, CCl3। फिर क्लोरोबेंजीन 2 मोल लिया है ना, तो फिर ये जाएगा, ये रे है, ये यहाँ पे अटैक किया, तो क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, DDT ना। यस सर। सर हाँ सर इधर Cl ओवरऑल Cl में Cl कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उस पे H प्लस क्यों नहीं अटैक करता। बस खाली ऑर्बिटल है ना वहां पे अटैक करेगा ना, डबल बॉन्ड O पे या OH पे अटैक करेगा, नहीं मैं फर्स्ट स्टेप में ही बोल रहा हूँ। O पे अटैक करेगा ना, Cl पे क्यों अटैक करेगा यार, पोलर तो बॉन्ड Cl होता है वो, ये पोलर ओके बॉन्ड होता है, रेजोनेंस होता है ना उसमें। ओके सर। डन। 1 minute.
अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट बताएं जल्दी से फटाफट बच्चों। यस Yes, sir. देखो लास्ट ईयर जेई एडवांस में आया था, नोट्स नोट्स से ही क्वेश्चन आया था, जैसे हम कराते हैं उसी से मिल गया था, राइट। यहाँ पीएच लिखा था, इंटीजर में आया था, और ये लास्ट ईयर भी कराया था, उसके पहले भी कराया था, हर साल कराते हैं इसको। लास्ट ईयर फंस गया था उसी से। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका डीवी बताना है। डीवी जान रहे हो ना, डीवी का क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कहाँ पे अटैक करेगा? ये OH2 बन गया, बोलो यही बनेगा ना, बोल नहीं रहे हो? तो वो हाँ। डबल बॉन्ड ओ पे क्यों नहीं गया H वो पे? अगर वहां पे जाए चाहे यहाँ पे जाए, दोनों से बात बराबर ही आएगी, ओके, सेम प्रोडक्ट ही बनेगा वो। सेम ही बनेगा। और ये पीएच है, पीएच का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? बेंजीन रिंग। तो दिखाई नहीं दे रहा है, पीएच को हम लोग ऐसे कहते हैं। अब ये जाके क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट व्हाट? एसाइलेशन। यस सर लास्ट ईयर जेई का क्वेश्चन, बराबर। डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या हो गया? ये अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? काउंट कर लो, बोलो। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 4 4 4 8 4 12 12 एक और 13 हो गया, और एक 14 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया? 14। इंटीजर में आया था, समझा बच्चों? तो वो डबल बॉन्ड वो जो प्रोडक्ट में आया है उस पे फिर से नहीं रिएक्ट करेगा H मैं प्लस? अब क्या रेट होगा, उतना ही स्ट्रेन रिंग थोड़े बनती। सर ये इंटरमॉलिक्यूलर है ना, आपने बोला था इंट्रा 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 हाँ मॉलिक्यूलर सॉरी, फ्रीडल। इंट्रामॉलिक्यूलर। लिख लिया? फटाफट चलो। सर वो पी का मतलब है क्या बता दो ना, वो पी प्रोडक्ट यार, प्रोडक्ट पूछा गया, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट का डीवी बताओ। ये प्रोडक्ट है, पी प्रोडक्ट है, राइट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन प्रोडक्ट पी। Done, sir. जैसे इसी तरह लिख लिया कि नहीं अभी? सर एक सेकेंड। हाँ सर। ये फिनाल है, फिनाल। कितने मोल? 2 मोल। और ये फिनॉक्सिलीन है, ये फिनॉल है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। अब इसको कॉन्ग H2SO4 से ट्रीट करते हो, ये कलरलेस कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं फिनॉक्सिलीन। फिनॉक्सिलीन बोलते हैं इसको।
इसका जो कलर होता है कलरलेस, कलरलेस। और जब इसको हम लोग बेस से ट्रीट करते हैं ना, बेस से NMS से, तो पिंक कलर का हो जाता है। ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर ये होता है। इसका जो कलर होता है ना वो पिंक कलर होता है। जब फिनोक्सिलिन को बेस में ट्रीट करते हो बेस से, तो क्या होता है, पिंक कलर आता है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस है, ये भी क्या है, ARSE। सर वो दूसरा फिनाइल ग्रुप ने ऊपर क्यों नहीं अटैक किया, ऊपर वाले डबल बॉन्ड? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो करते हैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से, वॉल्यूमेट्रिक जब एनालिसिस करते हो ना, तो लेबोरेटरी में यूज होता है डाई इंडिकेटर है। ये डाई इंडिकेटर बोलते हैं फिनोक्सिलिन। कैसे रिएक्शन होता है ये देख लो। लिख लिया था ना। नहीं सर, आखिरी का प्रोडक्ट लिखना। जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट। बोले हाँ देखो, पहले तो इस पे H+ अटैक किया। कहाँ पे अटैक किया, चाहे यहाँ पे अटैक करे चाहे यहाँ पे अटैक करे, जहाँ पे येलो डॉट दिया है, क्योंकि उसका बेसिक नेचर ज्यादा है। जाके अटैक किया, क्या बना, डबल बॉन्ड और O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H करा दिया प्लस चार्ज। इसका क्या बना देंगे, फटाफट बताओ। ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर, ये क्या हो गया, रे हो गया। कहाँ पे अटैक करेगा, फिनॉल पे, पैरा पे। क्या बन गया, रिंग डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या OH तो रहेगा ही, और साथ साथ बेंजीन और क्या OH। फिर इस पे कौन अटैक करता है, H+। कहाँ पे अटैक करेगा, OH पे। क्यों OH पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। वहीं पे अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा सबसे ज्यादा। OH2+ चार्ज, समझा कि नहीं समझा इतना। यस इसीलिए वहां पे अटैक कर रहा है। अब यहाँ से क्या हो गया, OH2+ चार्ज क्या हो गया, निकल जाएगा, तो उस कार्बन पे क्या आएगा, बोलो, प्लस चार्ज ना, बोलो 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 बोलो। यस सर। ये ड्रॉप कर देंगे, ये ड्रॉप कर दिया मैंने। नेक्स्ट पेज पे दिखा देते हैं। यहाँ पे तो लिख तो दिया है, लिख लो, लेकिन नेक्स्ट पेज पे अच्छी तरीके से बता देते हैं। बराबर, वेट सर, सर एक बार आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं क्या? डन क्लिक सर, करो। थैंक यू। हाँ सर, ये पेज पर रुको। जब लिख लिया तब बताओ आगे।
हाँ सर लिख दो। अब क्या होता है जरा देखो, फिर रे बना लिया हमने, यही था ना, क्या डबल बॉन्ड ओ और क्या ओ, और यहाँ पे क्या था OH2 प्लस चार्ज। तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। तो क्या बन गया, ये दूसरा रे बन गया, दूसरा रे, समझा। अब ये दूसरे फिनॉल पे अटैक करता है, वही बन गया फिनॉक्सिलीन तुम्हारा, बराबर बच्चों। इसी को क्या बोलते हैं, फिनॉक्सिलीन। इसका कलरलेस होता है, कलरलेस, कलर नहीं होता ये फिनॉक्सिलीन। अब इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं ना, तो कैसा कलर आ जाता है, पिंक कलर। लिख लो, जल्दी से लिखो, लिखो फटाफट। बोले, नेक्स्ट पेज ने। यस सर। अब देखो क्या होता है, जरा ध्यान सुनना। इसका तो कोई कलर नहीं है, बेसिक मीडियम में डालोगे तो कैसा कलर बताया था मैंने, पिंक। अब तो बेस क्या करता है ना, OH माइनस इस हाइड्रोजन को पिकअप करता है, तो क्या बन गया, O माइनस। ध्यान सुनना इसको। और ये हो गया, अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, ये फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, बराबर बच्चों। बच्चों ये वाला सर बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड साइमल्टेनियसली ओपन हो जाएगा, राइट। तो इसका जो कलर आएगा वो क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। ये हो गया, ये C डबल बॉन्ड O माइनस हो गया, सही है ना। और नीचे क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और नीचे क्या हो गया, डबल बॉन्ड O। और ये दूसरा फिनॉल ऐसे ही। इसी का जो कलर होता है कैसा होता है, फटाफट बताइए। पिंक कलर। इन बेसिक मीडियम फिनॉक्सिलिन गिव व्हाट, कैसा कलर, पिंक।
डन। सर एक मिनट। Done, sir. ट्राई सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग है ट्राई सब्स्टिट्यूशन। ट्राई सब्स्टिट्यूशन किसको लिखना है? जिसको लिख लो ट्राई सब्स्टिट्यूशन। या इसको बोलते हैं स्पेस ओरिएंटेशन। स्पेस ओरिएंटेशन in dye substituted बेंजीन। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं स्पेस ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पहले रूल लिख डालो। रूल 1, इफ 4 पोजीशन इज आइडेंटिकल, इफ 4, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। इफ 4 पोजीशन इज आइडेंटिकल then one product is formed. Rule 2, if benzene ring carries activating and deactivating group, activating and deactivating group, then electrophile enters according to activating group. If benzene ring carries a activating and deactivating group, then electrophile enters according to activating group. According to activating group नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। देन पहले लिख लो तब। बोले यस सर। electrophile enters according to what? Activating group। पहले इतना लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, रूल 3, generally electrophile cannot attack between cannot attack between लिख लेना cannot attack in between two substituent
which are present at meta position to each other, which are present at meta position to each other. या लेस प्रोडक्टिव लिखते हैं इसको. एक्सप्लेन करेंगे अभी, समझना. Generally, ortho para and meta directing group present. Generally, ortho para and meta directing group are present at meta position to each other. Meta position to each other. Meta position to each other. डन सर. सर एक सेकंड प्रीवियस पे. Meta position to each other. हो गया सर. Meta position to each other. बोले Yes, sir. meta position to each other, then incoming electrophile E plus attacks mainly at para position to ortho para directing group. लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि पैरा पे ही अटैक करे, ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, एक्सेप्शनल केस में भी. में भी ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, इसमें एक्सेप्शन भी बहुत होते हैं, राइट. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पैरा पे ही जाए, दोनों पे जा सकता है. अभी मैं रूल 1 2 3 4 को समझाऊंगा. पहला रूल 1 है, जैसे मान लो मिथाइल मिथाइल ले लिया, दोनों एक दूसरे के पैरा पे हैं. रूल 1, तो चारों पोजीशन तो इक्वल होगी ना इसमें बच्चों. ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन इक्वल होगी ना. तो अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहीं भी अटैक करे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा. पहला ये लिखा था, समझा कि नहीं समझा पहला रूल? समझा सर. Yes, sir. चारों पोजीशन इक्वल होगी तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, और क्या. यही तो मैंने लिखा था, और कुछ नहीं लिखा था. समझा? हाँ सर. Yes, sir. लिख लो तो मैं बताता हूँ. जब हो जाए तो बताना. 1 minute. हाँ, डन. Yes, sir. Yes. No sir, wait.
CH3 CN है। अब बताओ ये कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? Deactivate. Deactivate. रूल 2 है। ये कौन सा ग्रुप है, जल्दी बताओ। Activate. Activate. Activity. जो तीसरा ग्रुप लाओगे वो किसके अकॉर्डिंग अटैक कराओगे, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? Activating. यही लिखवाया पॉइंट, समझा कि नहीं समझा? समझा ना? Yes. Yes, sir. So rule 2 ना? Rule 2 ना? हाँ रूल 2 रूल 2 रूल 2 रूल 2। फिर देखो, जैसे मान लो मैंने NH दे दिया, नीचे CH3 दे दिया, दोनों ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ना? Activate. पावर किसका ज्यादा है? ऊपर वाला. ऊपर वाला. NH वाले का. किसके रिस्पेक्ट में आएगा इलेक्ट्रोफाइल, जल्दी बोलो। ऊपर वाले के ना? ऊपर वाले के. ऊपर वाले की रिस्पेक्ट. उसका पावर क्या है ज्यादा? सर ऊपर वाला रूल 1 का या रूल 2 का? रूल 2 का ही है ना, दोनों ओके दोनों रूल 2 का है। ये भी रूल 2, ये भी रूल 2, वो था रूल 2। समझा? तो इसमें ये NHC डबल बॉन्ड और CH3 वाला ग्रुप बड़ा है तो हिंड्रेंस नहीं होगा उसका? नहीं, हिंड्रेंस नहीं, एक्टिवेटिंग पावर देखोगे सबसे पहले। ओके। डन। Wait, sir. तो सर अगर दोनों एक्टिवेटिंग प्रेजेंटेटर और जो ज्यादा एक्टिव है उसके हाँ यस यस respect में यस उसके अकॉर्डिंग होएगा ना? यस यस। नेक्स्ट पेज दे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। एक है. Wait sir आखिरी कंपाउंड होगा. अच्छा लिखो 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 लिखो। आंसर सर हो गया. एक सेकंड रुक जाओ, इस शेयर करता हूँ दूसरा PDF। जब पेज आ जाए तो बता दो, पेज आ गया? आ गया सर. हाँ सर. आ गया सर. देखो, अगर मान लो ऐसा है, CH3 और मान लो ये रूल 3 है, रूल 3। अब इसमें मैंने क्या कराया, कोई Cl2 ले लिया, एनहाइड्रस Cl3 लिया, क्या है, क्लोरीनेशन करा रहे हैं ना? तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है। ये कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन है। इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑर्थो है। दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा है। ये वाली ऑर्थो है, ये पैरा है। तो दो ग्रुप के बीच में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। ये मैंने लिखवाया है। दोनों के बीच में हिंड्रेंस होगा तो आने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। तो यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। अब यहाँ पे अटैक करे चाहे ऊपर वाले पे अटैक करे, यहाँ पे अटैक करे चाहे यहाँ पे अटैक करे, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना? बोलो। यस सर. हाँ सर। तो वो दोनों के मेटा पे नहीं एक्ट कर सकता? नहीं, अगर बहुत बड़ा ग्रुप लेते हैं तब होता है। तो दोनों का ऑर्थो पे क्यों नहीं अटैक किया? ऑर्थो पे हिंड्रेंस है,
मेटा पे तो अटैक ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जाते हैं? ऑर्थो पैरा पे ना, ऑर्थो ऑर्थो पे। तो ऑर्थो ऑर्थो पे हिंड्रेंस है तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा। ऑर्थो पैरा कितने पोजीशन है? दो। दोनों क्या है? सेम या डिफरेंट? सेम। तो कहीं अटैक करे बात बराबर है। सर डन सर। Done, sir. डन सर। डन डन। सर हाँ, सर वो ऑर्थो ऑर्थो पे इसलिए अटैक नहीं करते क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस है ना। हिंड्रेंस है ना, वही तो बताया। ओके लेकिन सर। इसमें क्या होता है, एक चीज और होती है इसमें, देखना ध्यान से कि जान लो, मान लो मैंने ऐसे दे दिया, अगर इसमें मैंने ICl दे दिया और AlCl3 है एनहाइड्रस, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा? एरिनियम आयन I+ ना, ये तो निकल गया। I+ की साइज बड़ी है। अब ये O है, यहाँ तो अटैक नहीं कर सकता है। OP पे भी हिंड्रेंस होगा, अटैक नहीं कर सकता। तो ये कहाँ पे जाता है? मेटा पे। अगर साइज बड़ी हो तब किसकी? रे की। साइज बड़ी होने का मतलब क्या हो? जैसे I+ है, आइसोप्रोपाइल है, टरब्यूटाइल है, तब कहाँ पे ले जाएंगे? बोलिए। Meta, meta. बराबर। तभी हिंड्रेंस से ड्यू ये टू क्या हिंड्रेंस, ड्यू टू हिंड्रेंस। ज्यादा ये करते हैं, फैक्टर मेजर फैक्टर ये करते हैं, प्ले करते हैं। हाँ, अब अगर मान लो बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सर वेट ये CH3 है और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और एनहाइड्रस ClCl3 है। कहाँ पे ले जाएं? Meta. मिथाइल के रिस्पेक्ट में कहाँ पे ले जाएं? बोलो। मेटा पे। मेटा। तो ऑर्थो पे हिंड्रेंस होगा ना, तो मेटा पे ले जाएं। समझा कि नहीं समझा? सर हाँ। तो ऑर्थोपेरा पे कैसे हिंड्रेंस एक्सप्लेन कर क्या? सकते हैं? ऑर्थोपेरा पे हिंड्रेंस है आपने बोला। हाँ, यहाँ पे ऑर्थो पे हिंड्रेंस है ना, और नहीं ये बहुत ऑर्थोपेरा। बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? ऑर्थो पैरा पे हिंड्रेंस है। क्यों ओके हिंड्रेंस है? क्यों हिंड्रेंस है? मिथाइल ग्रुप है ना। अच्छा ओके। और यहाँ पे क्या हो गया? आयोडीन की साइज क्या हो गई? बहुत बड़ी है ना। ये रूल 3 है ना सर? कौन सा? ये भी रूल 3 का ही है। हाँ, रूल 3 में ही है। नेक्स्ट स्लाइड। वेट सर वो बड़ा मतलब कितना बड़ा होता इतना बड़ा आयोडीन तो बोल दिया, आइसोप्रोपाइल बोल दिया, ऐसा ग्रुप होता। है? अच्छा ठीक। अब बड़ा का मतलब क्या हुआ? बराबर। Yes. रूल 4 है, रूल 4 में कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने ये दे दिया NO2 का कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। बोलो, मेटा डायरेक्टिंग है ना। और ये कैसा है? ऑर्थो पैरा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ऑर्थो पैरा क्या ऑर्थो पे भी आ सकता है, पैरा पे भी आ सकता है। नॉर्मली क्या लिखवाया है कि पैरा पे आने की टेंडेंसी क्या होगी? अच्छी होती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों बन सकता है प्रोडक्ट।
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पैरा पे ही आए, ये कुछ जगहों पे आता है, तो एज पर सिचुएशन डिपेंड करेगा। दूसरा केस होगा, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ये NO2 Cl, तो दोनों का मिक्सचर बनाएंगे। कभी कभी ये डोमिनेट होता है, कभी कभी ये डोमिनेट होता है, राइट, स्लाइटली, लेकिन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ही बनते हैं उसमें। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, बराबर बच्चों। सर ऑर्थो या पैरा पे जाएगा वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से डिपेंड होगा। नहीं नहीं, इसमें तो एक एक्टिवेटिंग है, दूसरा डीएक्टिवेटिंग है ना। ये वाला क्या है, हाँ यहाँ पे स्ट्रांगली तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, ये स्ट्रांगली क्या हो गया, एक्टिवेटेड। ना ना, वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी वीकली डीएक्टिवेटिंग है। तो वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग अटैक करेगा, कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो कभी किसी केस में पैरा डोमिनेट होता है, किसी केस में ऑर्थो है, लेकिन बनता जो प्रोडक्ट है वो दोनों का मिक्सचर बनता है। ओ अच्छा समझा सर, थैंक यू। डन, लिख लिया। यस यस सर। नेक्स्ट हेडिंग है ARSE in furan thiophenes, pyrrole, पायरॉल के बाद क्या हो गया, pyridine, फिर क्या हो गया, नैप्थलीन, फिर क्या हो गया, एंथ्रासीन, सब में। जरा इसका नाम क्या है, जरा बताओ फटाफट, इसको क्या बोलते हैं। फ्यूरान। पहले तो नाम नहीं याद होता था, अब याद हो जा रहा है ना, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ये क्या हो गया, पायरॉल, और ये क्या हो गया, सल्फर दे दिया, थियोफिन। तीनों में जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस होता है ना, एक ही तरीके से होता है तीनों का। जैसे मान लो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, किसी भी केस में अटैक करा दो, मतलब फ्यूरान या थायोफिन या पायरॉल, मैंने पायरॉल ले लिया, तो मान लो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, तो एक पोजीशन ये है, यहाँ पे अटैक किया, एरिनियम आयन ये बनेगा, और दूसरा पोजीशन क्या है, इसके ऊपर वाला, यही दो पोजीशन है ना, और तो कहीं है नहीं, बोलो। हाँ सर। यही दो पोजीशन है ना, और तो कोई है नहीं, दोनों जगह अटैक कर सकता है। अब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या, NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे E, और यहाँ पे प्लस चार्ज। समझा कि नहीं समझा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, डोनर एक्सेप्टर हो जाएगा, बोलो बच्चों। यस। ये डोनर एक्सेप्टर हो गया ना, यहाँ पे NH, डबल बॉन्ड, N पे कैसे चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे E, बराबर। इसमें क्या होगा, डोनर एक्सेप्टर हो जाएगा, क्या बनेगा। अब ये बताओ तुम, कौन सा एरिनियम आयन स्टेबल है, आप ही बताओ, हम थोड़े बताएंगे इसमें। पहला तो वो लास्ट वाला, क्योंकि इसमें उसमें ऑक्टेट है।
इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों में पूरा हो रहा है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेम ही है ए में या बी में? दोनों पे, दोनों सेम ही है। मोर स्टेबल होगा फॉस वाला। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, नीचे वाले में रेजोनेंस कम हो रहा है। समझा? ऑक्टेट दोनों में पूरा है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? फटाफट बताओ। पहला वाला। बराबर तो बच्चों? पहले में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए ऐसा बोल। हाँ, ऑक्टेट तो दोनों में पूरा हो रहा है, तो पहले में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा? वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। हाँ ओके समझ। बराबर। तो वो वाली पोजीशन सबसे अच्छी है। पोजीशन कहाँ पे? ये वाली पोजीशन। इस पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे अटैक करेगा तो एरिनियम आयन क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल। 2 ही पोजीशन है ये। बराबर बच्चों? बोले नेक्स्ट। वेट सर। डन सर। तो पहले वाले से अगर हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे, हमने क्या बनाया है? यूरेनियम आयन ये बना दिया है, यूरेनियम आयन। अब यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे, मतलब कॉन्जुगेट बेस ड्रॉप करेंगे, तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड ये बन जाएगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर या माइनर? टेल मी। मेजर ना। और दूसरे वाले से क्या बनेगा? NH है, E है, प्लस चार्ज है। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे, कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, क्या बन जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट। कौन सा? मेजर या माइनर? बोलो। माइनर। समझा? बच्चों सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। तो ये किसी के केस में, चाहे फ्यूरान लो, चाहे थायोफिन ले लो, चाहे पायरॉल ले लो, किसी के केस में यही बनेगा। किसी के केस में यही बनेगा। फ्यूरान, थायोफिन, पायरॉल, तीनों को बता दिया। फ्यूरान, थायोफिन, पायरॉल। अगर फ्यूरान लोगे तो नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन कर दो। थायोफिन लोगे तो क्या करोगे? सल्फर कर दो। तो ये सब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में है। अब ऑर्थो पैरा कहाँ? बेंजीन थोड़े है ये, कुछ भी हाँ बेंजीन नहीं है ना भाई। तो फ्यूरान, थायोफिन, पायरॉल बता रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। हाँ समझ। जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर लिख लिया तो बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यस सर। हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। तो मैं क्वेश्चन देता हूं। दें क्वेश्चन। यस सर। देखो ये फ्यूरान है, और उसका क्या कराया आप बताओ? ये कौन सा रिएक्शन है? कॉन्ग HNO3 H2SO4। फिर ये फ्यूरान है, यहाँ पे डबल बॉन्ड OCH3 HNO3
NO3। तीसरा है फ्यूरान है, ये AC मतलब समझ रहे हो ना, ACO होल ट्वाइस O, एनहाइड्रस ZnCl2 प्रोडक्ट बनाना है। लास्ट है थायोफिन, ले लेते हैं थायोफिन। इसमें क्या कराओगे, एसिड क्लोराइड ले लो, डबल बॉन्ड OCl, एनहाइड्रस AlCl3। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। पहले इतना सॉल्व कर लो तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। हाँ डन बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रेशन है, नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे ना, बोलो। आवाज नहीं आ रही है। यस यहाँ पे क्या होगा, NO2, क्योंकि ऑलरेडी वो पोजीशन ब्लॉक्ड है तो दूसरे पे जाएगा ना। और थर्ड वाला कौन सा रिएक्शन है, टेल मी, कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, बोलो। यस सर। लास्ट वाला भी कौन सा है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बनेगा, समझा कि नहीं समझा, कोई डाउट देन आस्क मी। नेक्स्ट बताएं। सर हाँ सर नंबर ऑफ प्रोडक्ट सब में दो दो ही गिनने हैं ना, मेजर माइनर। हाँ वही, लेकिन यही मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट पेज। Great, sir. Yes, sir. देखो पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है, पिरिडीन आप लोग जानते हो, पिरिडीन ही है। पिरिडीन में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मान लो मैंने बहुत सारी पोजीशन है इसमें, ये वाली पोजीशन है, ये वाली है, 3 पोजीशन है ना। तो मैंने पहले अटैक करा है यहाँ पे,
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे हमने बताया, क्योंकि वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रीजेंट है, ये तो रीजेंट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो मैंने पहले कराया है, इसलिए मैं समझ गया कि वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। एसिटिक एनहाइड्राइड से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है ना। अब देखो, एक तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, किसी ने पूछा था तो बता दिए। फिर दूसरा क्या बनेगा बच्चों? जस्ट ए मिनट। एक सेकेंड बताते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे अटैक कराएंगे तो एरिनियम आयन बनेगा, बनेगा ना, एरिनियम आयन बना दिया है। एरिनियम आयन, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड एन ई। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनेगा? ये इधर गया, पहले ये इधर आया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड एन, और प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया? नाइट्रोजन पे ना, बोलो। और किसी स्टेप से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये बना। लेकिन ये जो एरिनियम आयन आया, एरिनियम आयन में क्या हो गया? नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है ना, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज बच्चों। और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्या होता है? स्टेबल या अनस्टेबल? टेल मी। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। फिर देखो, मैंने दूसरी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, किस पे? इस वाली पोजीशन पे अटैक करा रहे हैं, तो क्या हो गया? प्लस चार्ज एन, डबल बॉन्ड, यही आएगा ना। अब देखो, एरिनियम आयन ये बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनेगा? ई एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज डबल बॉन्ड। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बन जाएगा? ई एंड डबल बॉन्ड, हियर डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, बराबर। और यहां से हाइड्रोजन ड्रॉप किया, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ई। यही बनेगा ना प्रोडक्ट बच्चों? अब बताओ, पहले या दूसरे में कौन सा स्टेबल है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? एरिनियम आयन बोलो। वाला। ये मोर स्टेबल है ना। सेकंड वाला। ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया? मेजर। और वो वाला प्रोडक्ट क्या हो गया? माइनर। लेस स्टेबल है ये, क्योंकि एन पे प्लस चार्ज आ रहा है इसलिए। हाँ, डी टू एन पे प्लस आ जा रहा है। अब एक और पॉसिबिलिटी है, वो भी बनाते हैं। वो भी बनाओगे तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा। एक और पॉसिबिलिटी है, पहले इतना लिख लो, तो एक और पॉसिबिलिटी है, वो भी बना देते हैं। उसमें भी नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, तो वो भी क्या हो गया? मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? लेस स्टेबल। सब लोग पहले नोट कर लो, तब बताते हैं। बराबर। तो हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, सेकंड सुन वाला रहे हैं। कैसे ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड वाला अरे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है ना, प्लस फर्स्ट पे। सेकंड वाले में नाइट्रोजन पे वो प्लस येलो चार्ज आ लाइन के रहा है, नीचे बोलो। वाले, येलो लाइन के नीचे वाले में। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो तुम ध्यान से? हाँ मैं सेकंड वाले में जो एरिनियम आयन बताया है, उसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, बोलो हाँ या ना। हाँ कहाँ पे है? सर, नहीं है सर, नहीं है, कोई प्लस चार्ज नहीं है। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है,
प्लस चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट, बोलो। सर आप कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं? मार्क अरे वही सेकंड वाले बात कर रहे हैं यार, इस वाले में नाइट्रोजन पे हाँ। प्लस चार्ज है कहीं, बताओ नहीं है, आप। नहीं है, इसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इसमें नहीं है सर। हाँ इसमें इधर है ना, है ना। हाँ कौन सा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर सेकंड वाला ही तो। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज नहीं है। अगर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज हो, तो वो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। समझ तो गए इसमें क्या करना है। यस सर। लिख लिया? Yes, sir. देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। कैसे? खुद बनाओ। नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोफाइल है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे अटैक करा दिया कि एन क्या डबल बॉन्ड ई प्लस चार्ज ये है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या रखा है, बना लोगे? ये डबल बॉन्ड है, प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड है, ई है, यही बनेगा ना, बोलो। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना। अब ये बताओ इसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। सर आ रहा है तो अनस्टेबल ही रहेगा। अनस्टेबल रहेगा, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, अनस्टेबल है। तो इससे भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनाओगे, मेजर या माइनर? माइनर। यही मेजर होगा, ये वाला, बराबर। तो मेटा पोजीशन पे हमेशा मेजर आएगा। हाँ, ये इसमें ऑर्थो मेटा पैरा तो बोल नहीं सकते ना बेटा, अरे हाँ सर सॉरी। क्योंकि क्या है, पिरिडीन है ना। हाँ राइट। लिख लिया तो बताएं आगे। वेट सर। डन। नहीं आपके लिए हर मिनट इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट बताएं। डन सर। वैसे हम लोग हो आगे गया बढ़ सर। गए हैं, वेट करें ना। हाँ हाँ सर, रुको रुको। लिखो लिखो लिखो। बोले यस बेटा सर, यस सर, बच्चों, यस सर। हाँ देख अब इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अब तुम लोग जानते हो कि पिरिडीन अच्छा बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं करता, मालूम है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। यस सर। तो Yes, sir. अगर मान लो इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं कॉन्ग HNO3 और H2SO4 से, तो H2SO4 क्या है, एसिड है ना, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, नाइट्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बेस है और वो क्या है, मतलब क्या हो गया, नो ARSE, क्या, ड्यू टू एसिड बेस क्या रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट या N+, which is deactivating। तुरंत एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा पिरिडीन पे, क्योंकि पिरिडीन बहुत अच्छा बेस है। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया है, साइलेशन कराना है,
और एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। AlCl3 क्या होता है? एसिड है ना। ये एसाइलेशन नहीं होगा, तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देगा? सॉल्ट N। और क्या हो गया? AlCl3 क्या प्लस चार्ज, AlCl3 पे क्या माइनस चार्ज, सॉल्ट बन गया कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा बेस है। समझा बच्चों? Yes, sir. बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस पे। सर तो इधर कौन सा भी एसिड यूज कर ही नहीं सकते pyridine। हाँ, अगर एसिड नहीं हो तब रिएक्शन हो जाएगा, अगर एसिड है ना तो तुरंत फटाफट क्या होगा? रिएक्ट करके कुछ और बना देगा। अगर जहां तुमने लिविस एसिड लिया या प्रोटोनिक एसिड लिया तो रिएक्ट करके क्या बना देगा? सॉल्ट। तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बराबर। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन। Substitution. सर अगर आप नहीं लोगे एसिड तो क्या होगा एक बार? तो वहीं पे जाएगा, क्या होगा? यहाँ पे जाएगा। ये मैंने सिखाया नहीं है अभी, क्या होगा क्या? अच्छा ये वाला ओके ओके ये वाला ठीक है सर। प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। अगर एसिड नहीं है तो वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। हाँ सर सर। तो अब कैटलिस्ट जैसे क्या यूज करेंगे फिर? अगर नहीं होगा तो भाई कैटलिस्ट मान लो जहाँ लिविस एसिड होगा और प्रोटोनिक एसिड होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। नहीं सर वो समझा, फिर ऐसा कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे विथ अरे अगर pyridine? होगा तब यूज करेंगे, नहीं होगा तो क्यों करेंगे? अगर नहीं होगा तो क्यों करोगे? हेलोजिनेशन कराते हो तो एसिड लेते ही लिविस एसिड, नहीं होगा रिएक्शन। नाइट्रेशन कराते हो तो लिविस एसिड लोगे ही, सल्फोनेशन कराओगे तो लिविस एसिड लेते ही हो। फ्रीडल ग्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन करते हो तो क्या होगा? लिविस एसिड लेते हो तो क्या होगा? रिएक्शन या नो रिएक्शन? नो रिएक्शन। ARAC इन नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन। नेक्स्ट हेडिंग है। सर 9:30 हो गई। 9:30 हो गई। 9:30। 9:30 हो गया। हाँ हाँ सर। सर। यस हाँ सर। सर। इसमें बहुत तेज आवाज आती है आपकी। ARAC इन सर ब्रेक ब्रेक कम रहता है ना। मिलता है। पर हाँ? 15 मिनट का ही मिलता है break. 15 मिनट का ही ब्रेक है। ब्रेकफास्ट खाना पड़ता है। 15 मिनट में बहुत कुछ करना है। नहीं तो हाँ मेरे को सर। इसका मतलब आपको ब्रेक ज्यादा देना चाहिए। मतलब आपको 15 मिनट पहले ही छोड़ देना चाहिए, है ना? नहीं सर। आधा घंटा पहले। हाँ, नहीं 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 टाइम भी नहीं छोड़ सर। देना सर, टाइम और भी छोड़ सर 15-20 बस टाइम। मिनट 15-20 मिनट पहले बाद में शुरू करना चाहिए, मतलब। हाँ, नो सर। ब्रेक नहीं ज्यादा मिल सर। जाएगा और क्या, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी। पढ़ाना कम पड़ेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय।